नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। दिल्ली जंतर मंतर पर लंबे समय तक चला महिला पहलवानों का आंदोलन किसको याद नहीं है, और उस आंदोलन की मुख्य चेहरा रही ओलंपिक विजेता, ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक। उन्होंने अब इस आंदोलन को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं, जिससे हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली तक तहलका मच चुका है, क्योंकि उनके खुलासों से सीधे सीधे दंगल गर्ल और उनकी बहन विनेश फोगाट, जो कि आंदोलन का हिस्सा रही, प्रमुख और अभिन्न अंग थी, हिस्सा थी आंदोलन का, उनके ऊपर कई तरीके के जो है आरोप लगा दिए गए। ये आरोप साक्षी मलिक ने सीधे सीधे नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की है, विटनेस। विटनेस का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी जो साक्षी मलिक की एक पुस्तक ये है विटनेस, साक्षी और गवाह इसका अर्थ होता है। उन्होंने वो पुस्तक जारी की और उस पुस्तक के अंदर उन्होंने कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए, और उन खुलासों में से एक विनेश फोगाट को लेकर है, तो एक खुलासा दंगल गर्ल बबीता फोगाट को लेकर भी किया गया। सबसे पहले शुरुआत करेंगे विनेश फोगाट को लेकर। तो साक्षी मलिक ने अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में यह खुलासा किया है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जिस तरीके से एशियाई खेलों की ट्रायल के दौरान छूट ली थी, छूट के माध्यम से उन्होंने ट्रायल से बचना उचित समझा, ट्रायल नहीं दिए, उसका एक गहरा प्रभाव महिला पहलवानों के आंदोलन पर पड़ा। यानी कि जो आंदोलन कई दिन तक यौन उत्पीड़न के आरोपों के साथ चलता रहा और पूरे देश से जो है लोगों का साथ उस आंदोलन में महिला पहलवानों को और देश की बेटियों को मिला, लेकिन विनेश और बजरंग पूनिया के एक गलत कदम के चलते, एक छोटे से लालच के चलते पूरे आंदोलन का रुख बदल गया, और जो लोग लगातार आंदोलन में पहलवानों का साथ दे रहे थे वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये आंदोलन वास्तव में ही महिला पहलवानों की आवाज उठाने के लिए है या फिर अपने निजी स्वार्थ पूरे करने के लिए। सीधे तौर पर कहा जाए तो साक्षी मलिक ने अब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पर आरोप लगा दिए हैं कि उन्होंने आंदोलन की छवि खराब करने का काम किया। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ साधने के लिए, यानी कि ट्रायल्स में छूट लेने के लिए यह आंदोलन किया, और उनका एक लालच पूरे आंदोलन की छवि खराब करने पर भारी पड़ गया। उनके एक इस गलत कदम के चलते पूरा आंदोलन खराब हो गया। इसके अलावा बात की जाए दूसरे बड़े खुलासे की, तो साक्षी मलिक का साफ कहना है कि इस महिला पहलवानों के आंदोलन से कांग्रेस का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, बल्कि बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा यह प्रायोजित आंदोलन था। उन्होंने पहलवानों को आंदोलन करने के लिए उकसाया था, यहां तक कि जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन की परमिशन भी भाजपा नेताओं की तरफ से ही ली गई थी। और इस खुलासे में सीधा सीधा नाम दंगल गर्ल बबीता फोगाट का है, जो कि भाजपा की नेत्री भी है। तो ऐसे में बबीता फोगाट को लेकर साक्षी मलिक ने पुस्तक में खुलासा किया है, यह कहा है कि बबीता फोगाट बृजभूषण शरण सिंह को WFI अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अध्यक्ष बनना चाहती थी, और इसी के चलते उन्होंने और भाजपा नेता तीर्थ राणा ने मिलकर जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लेकर परमिशन दिलवाई थी। हालांकि साक्षी मलिक ने यह भी कहा है कि उन्होंने आंदोलन से पहले उनसे पूछा था फोन के माध्यम से कि वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं, तो उसके बाद बजरंग पूनिया ने बातचीत में ये कहा कि हम भी उस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और आप भी आ जाइए, यानी कि साक्षी मलिक भी आ जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं साक्षी मलिक का सीधा इशारा है कि बबीता फोगाट WFI अध्यक्ष बनना चाहती थी, उस गद्दी को प्राप्त करना चाहती थी, उस पद को अपनाना चाहती थी, और इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस महिला पहलवानों के आंदोलन को उकसाने का, भड़काने का काम भाजपा के नेताओं के द्वारा किया गया, बीजेपी के द्वारा किया गया है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर फोगाट परिवार की तरफ से भी सफाई दी गई है, वापिस जो है आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहले बबीता फोगाट दंगल गर्ल के समर्थन में उनके पिता महावीर फोगाट ने कहा है कि बबीता के द्वारा आंदोलन को उकसाया नहीं गया, पहलवानों को भड़काया नहीं गया, बल्कि वो सरकार की तरफ से माध्यम बनकर सरकार और पहलवानों के बीच समझौता करवाना चाहती थी। आंदोलन जिस कारण से किया जा रहा था उसका समाधान
करवाना चाहती थी और इसीलिए बबीता फोगाट ने आंदोलन के बीच और सरकार के बीच माध्यम बनना सही समझा। बबीता फोगाट के मन में अध्यक्ष बनने का कोई लालच नहीं था। तो वही विनेश फोगाट ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए यह बात कही है कि जो भी आप सुनते हैं उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि हर कहानी के 3 पहलू होते हैं, एक आपका, दूसरा सामने वाले का यानी कि उनका, और तीसरा सच। यह सफाई जो है बिना किसी का नाम लिए, यह आरोप जो है बिना किसी का नाम लिए विनेश फोगाट ने भी साक्षी मलिक के आरोपों के खुलासे के जवाब में कहा है, दिया है। ऐसे में अब महिला पहलवान आंदोलन जो कई दिनों तक चला और उसने पूरे देश ही बल्कि विश्व में एक भारत की खेलों के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति छवि को धूमिल करने का काम किया था। हालांकि पहलवानों का साफ था कि वो ये आंदोलन यौन उत्पीड़न के खिलाफ कर रहे हैं। जिन आवाजों को लंबे समय तक दबाया गया, वो उन आवाजों को बाहर निकालने के लिए, खिलाड़ियों के साथ हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए इस आंदोलन को करने पर मजबूर है, आंदोलन पर उतरने पर मजबूर है। लेकिन अब जिस तरीके से साक्षी मलिक की किताब विटनेस के अंदर खुलासे हुए हैं, उससे महिला पहलवानों का जो आंदोलन चला उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, लग रहे हैं। तो वही विनेश फोगाट और बबीता फोगाट के ऊपर भी कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। ऐसे में साक्षी मलिक की किताब के अंदर जो खुलासे बबीता फोगाट, भाजपा और विनेश फोगाट को लेकर, बजरंग पुनिया को लेकर किया गया, उसके बारे में आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।